अगर आप एक शादीशुदा कपल हैं, हमल के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, तो आज की वीडियो में एक ऐसे न्यूट्रिएंट और ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे जिसके बहुत ही हैरत अंगेज फ़वाइद हैं। प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको हेल्प करेगा, मेल और फीमेल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। जी हाँ, ओमेगा 3 की बात कर रहे हैं, फ़िश ऑयल भी जिसको कहते हैं। ओमेगा 3 न सिर्फ बांझपन, मर्दाना बांझपन और जनाना बांझपन यानी कि मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी दोनों में हेल्प करता है। प्रेगनेंसी कंसीव करने में एक तो हेल्प करता है, इसके अलावा बेशुमार इसके फ़वाइद हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमल से पहले भी आप यूज़ कर सकती हैं और हमल के दौरान भी अगर आप यूज़ करेंगी तो आपके लिए और बेबी के लिए बेशुमार इसके फ़वाइद हैं। किस खुराक से आप ले सकते हैं ओमेगा 3 और सप्लीमेंट्स इसके कौन कौन से हैं, कितना आपने लेना है, इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ओमेगा 3 या फिश ऑयल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इट मीन्स कि ये सोजिश को कम करता है। बॉडी में कहीं भी सोजिश है, फीमेल के अंदर यूट्रस में, बच्चेदानी में सोजिश है जिसकी वजह से हमल नहीं ठहर रहा, तो ओमेगा 3 हेल्प करेगा। मेल के अंदर मेल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, सीमन के वॉल्यूम को बढ़ाता है, टेस्टिस के फंक्शन को बढ़ाता है, मनी की मिकदार को बढ़ाता है। सिर्फ 2 माह तक अगर मर्द हजरात ओमेगा 3 यूज़ करते हैं तो सीमन की जो रिपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है इसके यूज़ करने से। तो कितना लेना है, कैसे लेना है, ये भी आगे चलकर बताता हूँ। अब मर्दाना और जनाना बांझपन, मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के अलावा भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं ओमेगा 3 के। आर्थराइटिस अगर किसी को है, जोड़ों में दर्द और सोजिश रहती है, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। स्किन एलर्जी को भी फ़ायदा देता है। आई की बीमारियों में, ड्राई आई है, आँख की बीमारियाँ हैं, उसमें भी हेल्प करता है। आपको PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, उसमें भी हेल्प करेगा। इसके अलावा हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ब्रेन के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है, ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। फैटी लिवर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। ओमेगा 3 की अगर किसी को कमी है तो मूड आपका डिस्टर्ब रहेगा, डिप्रेशन का शिकार रहेंगे, नींद नहीं आएगी सही तरह से, चिड़चिड़ापन होगा तबीयत के अंदर, जोड़ों में दर्द, सोजिश रह सकती है, टांगों के अंदर दर्द हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमल नहीं हो रहा तो किस तरह से ओमेगा 3 आपने लेना है। तो आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स से भी ले सकते हैं या आप अपनी डाइट से भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन डाइट हमारी इतनी नहीं होती कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है ओमेगा 3 की वो सिर्फ डाइट से पूरी हो सके। लेकिन फिर भी आपको कुछ डाइट साथ में ऐसी शामिल करनी चाहिए जिससे आपको ओमेगा 3 मिल सके। तो ऐसी कौन सी डाइट होती है? फ़िश एक बहुत ही अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 का, और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार फ़िश खानी चाहिए और हर बार 3 से 4 औंस फ़िश कम से कम आपको खानी चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो हामला ख़वातीन हैं उनको फ़िश थोड़ा देख के खानी चाहिए, क्योंकि जो मरकरी वाली फ़िश है उनको नुकसान दे सकती है। इसके अलावा बड़ा गोश्त और बड़े गोश्त का लबलबा, जिगर और गुर्दा, इसके अंदर भी ओमेगा 3 पाया जाता है। अंडे से भी आप ओमेगा 3 ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स जिसको अलसी के बीज भी कहा जाता है, आप चबा के भी खा सकते हैं, स्मूदीज़ में भी ऐड कर सकते हैं, रोस्ट करके रख सकते हैं, उनको आप गाहे बगाहे ले सकते हैं। वॉलनट, अखरोट बहुत ही अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 का। 2 से 3 अखरोट डेली बेसिस पे आप यूज़ कर सकते हैं। चिया सीड्स भी एक बेहतरीन सोर्स है, आप इसको भी अपने सैलड के ऊपर स्प्रिंकल करके खा सकते हैं या आप इसको चबा के भी खा सकते हैं चिया सीड्स को। तो अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही तो बाकी ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको अपने डॉक्टर के मशवरे से ओमेगा 3 का कैप्सूल भी लेना चाहिए। फिश ऑयल का कैप्सूल मिल जाता है ये सप्लीमेंट के तौर पे ओवर द काउंटर, लेकिन आप अपने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें रोज़ाना, मर्द और ख़वातीन दोनों। और इसकी डोज़ कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम जो सेफ़ डोज़ है 3 ग्राम्स तक डेली आप ले सकते हैं, लेकिन आप 1000 मिलीग्राम डेली बेसिस पे एक कैप्सूल ले सकते हैं। कितने अरसे तक खाना है? अच्छे रिजल्ट्स के लिए 2 माह तक आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमल के दौरान भी क्या प्रेग्नेंट ख़वातीन, हामला ख़वातीन ओमेगा 3 ले सकती हैं।
जी हाँ, ले सकती हैं। हमल के दौरान भी काफ़ी सारे फ़वाइद हैं ओमेगा 3 के। आपके बेबी की ब्रेन की डेवलपमेंट, आई की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा बच्चों को जो दमे की बीमारियां और एलर्जी की बीमारियां होती हैं उसका रिस्क कम हो जाता है। प्री मेच्योर बर्थ यानी कि पैदाइश से पहले दिन पूरे नहीं हुए दर्दन लग जाने, प्री मेच्योर बर्थ इसको कहते हैं, इससे भी बचाता है। प्री इक्लेम्पिया एक बीमारी होती है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो जाता है, झटके लगने लग जाते हैं जिस्म को, तो प्री इक्लेम्पिया से भी बचाता है। डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद जो डिप्रेशन ख़वातीन को होता है उसमें भी हेल्पफुल होता है। लेकिन किस तरह से खाना है और कितना खाना है, पहले 3 महीने आपने यूज़ नहीं करना बिल्कुल भी। जब आपकी 12 वीक्स की प्रेगनेंसी हो जाए तब आप 500 मिलीग्राम से लेके 1000 मिलीग्राम डेली बेसिस पे ले सकती हैं। और आखिरी 3 माह यानी कि 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर अगर आप ओमेगा 3 लेती हैं तो आपके बेबी के वेट गेन में हेल्प करेगा, बेबी की ग्रोथ में हेल्प करेगा। लेकिन अगेन यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमल के दौरान कोई भी दवाई अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल आपने नहीं करनी। तो इन शॉर्ट, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और हमल नहीं ठहर रहा तो आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स के तौर पे भी ले सकते हैं। फिश ऑयल के कैप्सूल जो मिल जाते हैं आप अपने डॉक्टर के मशवरे से ले सकते हैं। इसके अलावा डाइट से भी जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं आप उनको अपने डाइट में शामिल करें। डाइट से भी आप ओमेगा 3 पूरा कर सकते हैं किसी हद तक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।